सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। देखिए, एक दो दिन का गैप आपको मिल चुका है और हम ये मानते हैं कि आपने एक दो दिन के गैप में जो बैकलॉग है या आप जो चीज़ आप नहीं पढ़े थे वो रिवाइज किए होंगे। ये मानकर हम देखिएगा, मान रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मान रहे हैं। हम जानते हैं कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और पढ़ने वाले बच्चे हमेशा जो भी टाइम गैप मिलता है उस टाइम में रिवाइज करते हैं और जो टॉपिक उनका छूटा हुआ है उसको बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो ये हम मानते हैं कि आप केमिस्ट्री भी अच्छा कर लिए होगे और फिजिक्स में जहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं वहाँ तक अब आप आ गए हैं। 2 दिन की छुट्टी बहुत लंबी छुट्टी होती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर की। और कॉनकेव मिरर का सारा हमने रे डायग्राम बात कर लिया था, इमेज फॉर्मेशन भी बात कर लिया था। अब हमको बात करना था कॉनकेव मिरर का यूज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम लिखेंगे कॉनकेव मिरर का उपयोग, लिखिएगा कॉनकेव मिरर का उपयोग। समझिएगा कॉनकेव मिरर का उपयोग क्या होगा। पहला अगर हम बात करें तो इसका उपयोग टॉर्च में होता है, टॉर्च, सर्च लाइट में होता है, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में होता है, हेडलाइट्स में होता है, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि देखिए, अगर मान लो ये मेरा कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का यहाँ उपयोग हुआ, देखिए इस मिरर में अगर हम बात करें कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं यहाँ पे मान लो कि लाइट रख दी गई है, यहाँ पर फोकस पे लाइट रख दी गई है और ये किरणें निकल रही हैं, बहुत सारी किरणें ये निकल रही हैं। देखो ये बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। तो हम बोले थे कि अगर फोकस से जो भी किरणें निकलेंगी वो कहाँ जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। तो ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे करके निकल जाती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग डेंटल डॉक्टर करते हैं। डेंटल डॉक्टर, कौन सा केस? जब उनको दांत देखना हो, दांत का इमेज बढ़ाना हो। और वो हमने 5वां नंबर का हमने इमेज बनाया था, नहीं 6वां नंबर का इमेज हमने बनाया था, जो इमेज मिरर के पीछे बन रहा था वैसा इमेज बनाते हैं हमारे डेंटल डॉक्टर और इसका उपयोग करते हैं डेंटल डॉक्टर। तीसरी बात की जाए तो तीसरी बात, मुख्य बात यह है कि इसका उपयोग हम करते हैं सेविंग मिरर के रूप में, सेविंग मिरर। और ये सेविंग मिरर कौन करता है? नाई करता है। नाई की दुकान पे जो सेविंग मिरर होता है, इससे कि चेहरा हमारा बड़ा दिखे और उसको आसानी से सेव कर लिया जाए, तो सेविंग मिरर में इसका उपयोग होता है। ये 3 कुछ मुख्य बातें हैं जहां आपको ध्यान रखनी है कि इसका उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में होता है, डेंटल डॉक्टर करते हैं और ये सेविंग मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। अब यहाँ से हमारी बात आती है कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर यहाँ पे हमारा पूरा होता है पैक। एक और हमारा चौथा अगर हम बात करें तो आप जो आपका जो जैसे कहें कि इसमें आप ऑजर बॉक्स कहते हैं या बोलते हैं कि उसमें आप पेन ओन वगैरह रखते हो, तो उसमें एक होता है कि ऐसे करके एक मिरर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ लाइट बढ़ाते हैं। अर्थात बोला जाए कि लाइट की कंसंट्रेशन को एक जगह लाके रख देते हैं। तो इससे हम ये कहें कि एक कन्वर्जिंग लेंस होने के कारण प्रकाश की लाइट अगर इस पर गिरती है तो एक जगह क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी और कंसंट्रेशन ऑफ लाइट हो जाएगा और वो वहाँ हम आग लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हमको बात करना है कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देख लिया जाए। तो मेरे पास अगर मैं हेडिंग लिखूं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किरण आरेख, कॉन्वेक्स मिरर पर हम लोग किरण आरेख को प्लॉट कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर मेरा ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। हमने बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होती हैं वो कॉन्वेक्स मिरर का जो परावर्तक पृष्ठ होता है। अब देखिए रे डायग्राम हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर का ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। अगर हम बात करें सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण जो है इसका
सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, और फोकस कहीं हम इमेजिन करें यहाँ पर, ये फोकस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा करोगे तो ये गोला बनेगा ना जी, देखिए, तो इसका फोकस यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। अच्छा, हमने कहा कि अगर मान लो कि प्रकाश किरण इधर से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात किया था अवतल दर्पण में, सेम वैसे ही इसमें भी होता है, परंतु इसका बस एक ही चीज है कि परावर्तक पृष्ठ इसका ये वाला होता है, मतलब कि बाहर की तरफ सतह वाला जो होता है, बाहरी सतह इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो अगर हम बात करें कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि मैं इसको बोला था बाबू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हमने बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस किसके लिए, और ये कौन सा मिरर है, यहां पर हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे बाबू, उत्तल दर्पण। अब देखिएगा, हमने कहा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाती हैं, तो हमने कहा था मुख्य अक्ष से समांतर किरणें जाएंगी, वो फोकस पर गिरती हैं। तो देखो ये फोकस पर गिरती हुई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ हमने एक और चीज बोला था कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब कि वो अपने पर गिरने वाले प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो प्रकाश किरणों को फैलाया, लेकिन खास बात ये चीज है कि इस पर जो पहली किरण, मतलब कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो मैं यहां पर लिखूं कि मुख्य अक्ष के समांतर पहली कंडीशन कैसा है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो फोकस से निकल जाएंगी। अगर फोकस से निकल रही हैं तो ये कंडीशन आपका रे डायग्राम का पहला है। और दूसरा कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें, दूसरा कंडीशन मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा दूसरा कंडीशन में हमने कहा था कि अगर मान लो कि अगर ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए अगर हम कहें कि प्रकाश किरणें यदि प्रकाश किरणें फोकस पर गिरी, अगर प्रकाश किरणें फोकस पर गिरें और प्रकाश किरणें फोकस पर गिरें तो टकरा कर ये मुख्य अक्ष का समांतर निकल जाती हैं। देखिए ये दिख रहा है। तो अगर प्रकाश किरणें अगर फोकस पर गिरती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कहानी थी, और तीसरी कहानी यहीं पर हम प्लॉट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सेम जैसे वहां पर कहानियां चली अवतल दर्पण के लिए, सेम वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी चलती हैं। तो ये देखो उत्तल दर्पण के लिए तीसरी हमने कहा, तो हमने कहा कि तीसरी में सबसे पहली बात कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये तीसरा कंडीशन हम लेके चल रहे हैं उत्तल दर्पण का, और ये मुख्य अक्ष है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकस है। यदि अगर हम कहें कि प्रकाश किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिर रही हैं, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिरने वाली प्रकाश किरणें वही पथ तय करती हैं, कोई और पथ नहीं, डेविएट नहीं होती हैं, जबकि वही पथ तय करती हैं। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो प्रकाश किरणें गिर रही हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जा रही हैं पुनः, ठीक है। अब यहाँ पर चौथी जो बात की थी हमने, चौथी बात ये किया था बाबू कि अगर मान लो कि ये उत्तल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा इधर, ये उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण पर अगर प्रकाश किरणें तिरछी गिरें, क्या हो जाए, तिरछी गिरें, किस पे, पोल रीजन पे, तो तिरछी ही निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, और ये चौथा कंडीशन। 4 कंडीशन है हमारा किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के लिए। मतलब अगर हम बात करें कि उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख, तो उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख पहला, जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरणें आती हैं तो फोकस से गिरती हैं, फोकस पर गिरती हैं, तो फोकस पर गिरी और इधर निकल गई। जब हमने कहा कि अगर फोकस पर गिर रही होती हैं, किस पे, फोकस पर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तीसरी बात हमने कहा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किरण आरेख गिर रही है, या बोले किरण मतलब प्रकाश किरणें गिर रही हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही पथ पकड़कर निकल जाती हैं। चौथा, अगर हमने कहा ऑब्लिकली, मतलब अगर तिरछी गिरती हैं तो तिरछी ही निकल जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा रहा किरण आरेख किसके द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, या हम कहें कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज बनाने की विधियां, और वहां पर जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तब तक के लिए इतना आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू व्यूअर्स।